वो जो मुझे देख के हंसे, पाना चाहूँ रात दिन जिसे, रब्बा मेरे नाम ब्लैक एंड वाइट जो है ना वो इटसेल्फ बहुत क्लासिक और बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ब्लैक जो शर्ट्स हैं उनके साथ आप बहुत कुछ और कलर्ड या चेक्स या डॉट्स आप पैंट्स या और ये फ्यूजन है। ये मेरी टॉप है H&M की, और साथ जो ये लोअर है, ये एक्चुअली जो ये वाला मटेरियल है मेरा फेवरेट मटेरियल आज तक आजकल, जो कि मैंने खदीजा और मरियम को इस मटेरियल के ही सूट्स बनवा के दिए थे। अच्छा जी, अब ये सेकंड ड्रेस जो है ये बिल्कुल प्लेन वाइट है, और ये एक बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट शर्ट्स है। ये सना सफ़ी नाज की शर्ट है और ये मीडियम लेंथ शर्ट है, बहुत फेवरेट शर्ट है और ये मैं बहुत सोच समझ के पहनती हूँ। ये आयशा हाशवानी की है, ये सेमीज बाय नबीला का कटवर्क का ये ऑफ वाइट ड्रेस है। ये मुझे बहुत पसंद है। बहुत वेस्टर्न में ना बहुत सारी वही मेरी फ्यूजन वाले ड्रेसेस हैं, जैसे ये मेरी शर्ट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये ब्लैक ज़ारा की शर्ट है और ये आबिद मेरे लिए लेकर आए थे जब आबिद अच्छी लगती है। ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है और ये भी, इसके साथ भी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुझे बहुत पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल बताया था आप लोगों को कि आज मैं मतलब वैसे मैं 2-3 दिन से काफ़ी अर्से से कह ही रही हूँ और सब लोग मुझे रिमाइंड भी करवा रहे थे कि मैंने अपने ब्लैक एंड वाइट जो ड्रेसेस हैं वो दिखाने थे। तो फाइनली आज मुझे ज़रा सा टाइम मिला और जज्बा आया और हिम्मत हुई, तो उठ के मैंने शाद से के साथ मिलके निकलवाए। ये वो हैं जो मेरे सामने पड़े हुए थे, जो अंदर मेरे थोड़े स्टोर हुए या कहीं और पड़े हैं, सर्दियों वाले, वो मैंने नहीं दिखाए। तो आज मैं सिर्फ ब्लैक एंड वाइट आपको शलवार कुर्ता और वो वाले दिखा रही हूँ, या शायद मैं दूसरे वेस्टर्न भी दिखा दूँ, टाइम मुझे मिला तो वो भी मैं आज ही दिखा दूँगी, वो भी मैं दिखा दूँ। मोस्टली मेरी अलमारी में मोस्टली या सॉलिड्स हैं या ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस हैं मेरे सारे के सारे। एक मैंने खुद आप लोगों के सामने जो ये वाला पहना, ये खादी से मैंने ली थी, बेल्ट है खादी की, और ये बेल्ट्स उनकी आई हुई थी एक सेक्शन में जो हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं उसमें से। और ये फ्यूजन है, ये मेरी टॉप है H&M की, और साथ जो ये लोअर है ये भी पता नहीं किसी का है, कोई ब्रांड कोई है इसी तरह ना, वो है किसी का। तो ब्लैक के साथ ये होता है कि ब्लैक के साथ आप ब्लैक वही मैच कर सकते हैं जो एक साथ बना हुआ हो, एक साथ डाया हुआ, वरना जो हल्का सा भी ब्लैक का शेड डिफरेंट सा आता है वो हमेशा अच्छा नहीं लग रहा होता है ना हमें। तो वाइट के साथ भी सेम केस होता है कि वो ज़रा सा जो डिफरेंस है वो फिर आपको ज़रा सा ज़्यादा फील होता है और वो अनटाइडी लगता है। तो फ्यूजन वाले जो मेरे ड्रेसेस हैं, जैसे ये वाले वेस्टर्न के साथ ईस्टर्न अगर मैं कुछ मिक्स करना चाहती, ये वैसे ईस्टर्न कोई है या वेस्टर्न दोनों तरफ से ही चल सकता है। वो ज़्यादातर मैं करती थी जब मेरी बहनें इधर थी और हम लोग सब मिलके ही जाते होते थे, तो वो मेरा वो वाला ग्रुप था। हाँ, मेरे एक और फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनके साथ भी मैं फ्यूजन वाला कर लेती हूँ और पहन लेती हूँ, कपड़े शपड़े इन्वेंट कर लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली जिस तरह अगर मैं कहीं बाजार जा रही हूँ कहीं और, तो फिर मेरा यही होता है कि मैं वैसे कपड़े पहनूं जैसा देश वैसा भेस वाला हिसाब करना चाहिए, है ना आप? जी बिल्कुल। तो ये सारे वो ड्रेसेस हैं जो अभी मैंने सिलवाए हुए हैं, स्टिच्ड हैं, या इसमें से जो अभी मैंने निकाले कम है डिज़ाइनर्स के, नॉर्मली वो हैं जो मैंने स्टिच खुद से करवाए हुए हैं, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। और आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। और मैंने अभी आबिद से कहा है कि मुझे थोड़ा सा ना एक स्पेस चाहिए जो मैं अपनी डाइनिंग रूम में क्रिएट करूँगी, और ज़्यादातर मैं वीडियोस अपनी वहाँ से किया करूँगी, क्योंकि फिर अगर ये हो ना कि अगर शायद लेट आ गया या कुछ और, फिर मेरा पूरा सुबह का काम रह जाता है। तो वो मुझे एक स्पेस चाहिए जो मैं अब थोड़ा सा एक जगह अपने घर का एक कॉर्नर क्रिएट करना चाह रही हूँ। तो आज सुबह से ही काम बहुत सारे चल रहे थे, बहुत छोटे कामों के साथ। आज सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैं मंकी बिजनेस ड्रामा स्टेज शो देखने जा रही हूँ। मैं और मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं और साथ आबिद है, हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए मंकी बिजनेस, और हो बहुत अच्छा शो है, आप भी जाके देखें। और थोड़ी सी ये वाली इंटरटेनमेंट भी करनी चाहिए, स्टेज शो है। अच्छा जी, सबसे जो पहले वाला ड्रेस मैं आपको ब्लैक अपना दिखा रही हूँ ना, ये एक्चुअली जो ये वाला मटेरियल है ये मेरा फेवरेट मटेरियल आज तक आजकल,
जो कि मैंने खदीजा और मरियम को इस मटेरियल के ही सूट्स बनवा के दिए थे। ये टिश्यू सिल्क है और मुझे प्योर है, और ये मुझे बहुत इसलिए पसंद है कि इसमें एक बहुत फॉर्मल सी और वो लुक आती है। और बाय द वे सदफ कमल की जो भी कोई ड्रेसेस की लाइन आ रही है, वो प्लेन जो भी वो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं आजकल सब डिज़ाइनर्स, वो यही है टिश्यू सिल्क। अच्छा, इसमें ना ये वाला जो ये अलरिया हिना ने मुझे सूट भेजा था, और ये मैंने आपको पहले दिखाया भी था ये सूट। और ये मैं पता नहीं समूह में इतने फॉर्मल डिनर्स पे भी पिछले दिनों गई, मैं इसको पहनना भूल गया। मैं इंशाल्लाह चाहूँगी, अब मैं इंशाल्लाह ये पहनूँगी नेक्स्ट उसमें। ये इसमें ये एजेस पे इस तरह से लेस लगी हुई है, और इसका ना बहुत खूबसूरत ये कटवर्क हुआ है सारी शर्ट पे साइड पे। ये जो ये कटवर्क कह रही हूँ, स्कैलप्स बने हुए, कटवर्क भी होता है शायद ये मुझे ये इस पर फिनिशिंग इतनी अच्छी है। प्लेन लंबी शर्ट है और साथ इसके खुली पैंट्स हैं, और पैंट्स पे भी इसी तरह से स्कैलप्स बने हुए हैं। आगे ये कुंदन के बटन्स हैं, और ये बहुत अच्छा सिंपल एलिगेंट और अच्छा ड्रेस है। और मेरा ज़्यादातर यही है कि जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, फिर शायद हमारा सेम ही टेस्ट होता होगा। मैं बहुत कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा सकती, मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड कपड़े पसंद नहीं आते। मुझे ज़्यादातर खैर प्रिंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो आजकल अतीका उर्दू इंतहा ड्रामे में जो पहन रही है वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे उनके प्रिंट्स। मगर वैसे यूजुअली मुझे प्लेन ही सॉलिड्स ही पसंद आते हैं, और सॉलिड्स में भी अब मैं खाली ब्लैक एंड वाइट मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए, लेकिन एनीवेज जो प्रिंटेड है वो भी मैं एक पूरा दिखाऊँगी, प्रिंटेड भी मेरे पास बहुत है। तो ये सबसे पहले टिश्यू सिल्क का सूट था जो कि हिना अलराया ने बनाया। अच्छा, हिना नॉर्मली ये सिर्फ ये नहीं बना रही, ब्लॉक प्रिंट्स के लिए वो ज़्यादा फेमस है। अच्छा, हिना जो है वो ब्लॉक प्रिंट्स के लिए शायद थोड़ी सी ज़्यादा फेमस हैं, मगर वैसे उनकी अब आप इधर आ जाओ, मैं इधर आ जाती हूँ, लेकिन वो ब्लॉक प्रिंट्स के लिए ज़्यादा फेमस है हिना। लेकिन वो जो प्लेन ये वाले जो पहनती है बनाती है ना, ये एक्चुअली उसके साथ शॉल में जूता उतार लेती हूँ, उसके शॉल के साथ ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मतलब कि ब्लैक सूट हो गया, ये हो गया, हाँ एक ब्लैक तो रह गया, वो मैं निकालती हूँ, ब्लैक रह गया था मैं निकाल रही हूँ। और ब्लैक जो वेस्टर्न टॉप्स हैं वो इसके बाद में दिखाती हूँ, और फिर मैं ये भी बताऊँगी कि मैं कैसे उनकी फ्यूजन करती हूँ। मैं ब्लैक और वाइट अपने ड्रेसेस थोड़े से अलग करती हूँ ताकि वाइट वाइट दिखा सकूँ। अच्छा जी, अब ये सेकंड ड्रेस जो है ये बिल्कुल प्लेन वाइट है, और ये मैंने बहुत दफ़ा पहना हुआ है। सब लोगों ने मुझे बहुत दफ़ा इसमें देखा होगा। इसकी इन सारे ड्रेसेस की जो पिक्चर्स भी मुझे नज़र आई ना, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। ये लास्ट ईयर ईद पर सेमीज़ बाय नबीला की तरफ से आया था ये ड्रेस, और ये भी सिल्क में है, कोरियन सिल्क में सूट है, लूप्स वाले बटन है, प्लेन बिल्कुल वाइट सूट है, और ये मैं बहुत पहनती हूँ। ये मैं बहुत सारे दुपट्टों के साथ और उनके साथ मेरा ये सूट बहुत यूज़ होता है। अच्छा जी, इसके बाद अब मैं दिखाती हूँ एक ब्लैक अपना ये। अच्छा, ये प्लेन ब्लैक की बारीज़े की लॉन है। ये सूट मेरी बहन ने मुझे दिया था 2-1 साल पहले, और ये ब्लैक सूट भी मैंने बहुत पहना है। गोल्ड दामन वाली इसकी शर्ट है, आगे इसका वो जो बिल्कुल वो जो पट्टी होती है ना, मर्दाना पट्टी, मर्दाना कॉलर वाली, बस ऐसे पट्टी है, और इसके ऊपर ये पर्ल बटन्स हैं। और ये वही बात है कि जो स्ट्रेट और उसमें भी बहुत अच्छे सूट्स आपके बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही बच्चियों के लिए नहीं, मैं वो डिज़ाइन और प्रिंट्स भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं सिर्फ आपको अपनी कलेक्शन अभी दिखा रही हूँ। तो ये लॉन्ग का सूट है जो कि बहुत मेरा पहना जाता है। बाद में आपके पास ऐसी जूतियाँ और चप्पलें होती हैं ना फैंसी, उनके साथ फिर प्लेन बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, इसके साथ फिर ये है, ये डोरिया का ऑफ वाइट सूट है, और ये भी सेम उसी तरह पर्ल वाली पट्टी लगा के बटन्स के साथ बना हुआ है। लॉन्ग, बिल्कुल लॉन्ग इसकी शर्ट है, और शर्ट की लेंथ जो मैं रखवाती हूँ वो 48, 49, 50 होती है। बारीज़े की सूट्स की 50 या 48 बहुत मुश्किल से लेंथ निकलती है उनकी, पता नहीं समां कपड़ा थोड़ा ही होता है। और ये डोरिया के साथ है, और ये भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी आप लोगों ने इसमें भी मुझे देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं दोबारा दिखा दूँगी। अच्छा, ये एक बहुत ही वन ऑफ द फेवरेट शर्ट्स है। ये सना सफ़ी नाज की शर्ट है, और ये मीडियम लेंथ शर्ट है। इसके ऊपर एप्लिक और एम्ब्रॉयडरी और बहुत कुछ हो रहा है इस शर्ट पे। और ये भी मेरी और आबिद की 1-2 पिक्चर्स हैं। ये पहले जब मैं बहुत फॉर्मल पार्टीज़ वगैरह अटेंड करती थी तो उस ज़माने में ये मैंने काफ़ी पहनी हुई है। स्टिल ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है।
अच्छा जी, अब मैं जो ये वाला मेरा ब्लैक एंड वाइट है, ये मैंने लिया था, रिसेंटली लिया था मैंने, खैबर बाड़ा से लिया था। स्टिच मैंने इसको खुद करवाया। इसका भी वही मेरा इंतखाबी निशान वाला स्टाइल है। पर्ल बटन्स आगे, पट्टी और लॉन्ग शर्ट है इसकी, 50 लेंथ है इस शर्ट की। और ये भी मैं बहुत पहनती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको भी पहन के। इसके साथ ना मेरा वही हर दफ़ा जो तरीक़ाकार है वो ये है कि मैं हर एक के साथ वाइट, चाहे मेरे पास जितनी भी पैंट्स हो फिर भी मैं नई बना लेती हूँ। मैंने इसके ऊपर लेस लगा के एंड में जो बाजू खाला मास्क ने बाजू पे तो लेस लगाई नहीं, लेकिन शलवार पे उन्होंने मतलब इतनी बड़ी लेस थी मैंने भूल गया लगाना, तो पैंट्स पे लगाई है। और वाइट 100 पैंट्स है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं जो सूट होना मुझे ये होता है बस उस सूट के साथ उसकी अपनी वाइट और ब्लैक अलग हो। आबिद बड़े दुखी होंगे मेरी ये सारी, और अब आबिद को ना मेरे ब्लैक और वाइट कपड़ों से चिड़ है ना आपको है, नहीं तो फिर आप मुझे कह रहे होते हो मत लो वाइट, और इतनी कलर ऑप्शंस अवेलेबल है तो हाँ लेकिन बस तो अच्छा है। तो अब ये है, और इसी सारे, अच्छा ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं करती थी, मैं जब खदीजा के लिए भी मैं यही करती थी। और कि अगर मतलब इतना तो वो शलवार कमीज वाला इतने तो उसने पहनती नहीं थी, लेकिन जो भी कोई होता था मैं अलग उसकी चीज़ अलग और अपनी अलग बनाती थी, ताकि फिर भी वो जाते हुए ना वो कहती थी मेरा ना बनाए मामा, वो ले जाती थी मेरी अलमारी में से कुछ ना कुछ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट शर्ट है और ये मैं बहुत सोच समझ के पहनती हूँ। ये आयशा हाशवानी की है और ये मैंने ली थी, अब इसकी प्राइस क्या थी ये भी नहीं मुझे याद होगा, लेकिन मैंने ली। अब वही बात है, क्लासिक कपड़े तो बहुत साल पुराने भी हो तो मैं बहुत प्राउडली बताती हूँ सबको कि ये शर्ट इतनी पुरानी है, मैंने तब ली थी और तब ली थी, क्योंकि मुझे लगता है क्लासिक्स हैं और आप आराम से इनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर अनदर वाइट वो ये है, ये मुझे ये शेडो वर्क की पूरी भरी हुई है, इंडियन कुछ इसका स्पेसिफिक नाम है जो सब मुझे हर दफ़ा बताते हैं, वो इसका नाम भी मुझे बता दें, कोई नाम था इसका। मेरी फ्रेंड आई थी, वो लोग गए थे कहीं बाहर और दुबई से या कहीं से, तो उससे अपने लिए भी बहुत सारी वाइट शर्ट्स ली। मुझे उसका मैसेज आया तो मैंने कहा एक मेरे लिए भी ले लो, तो ये उसने मेरे लिए ली थी। अच्छा सबको लगेगा अच्छा इसमें क्या डिफरेंस है, उसमें थोड़ा सा टांके का फ़र्क होता है, ये बहुत बारीक बना हुआ है। तो अच्छा मेरी बहुत प्यारी जो यूट्यूब फैमिली है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, वो मुझे अक्सर मैसेज करती हैं ना, और वो मुझे कहती हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को कहते हैं जी ये पाकिस्तान से आया है, पाकिस्तान की लॉन है, ये वो है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी जो चीज़ें इंडिया से आई होती हैं बड़ा प्राउडली बताते हैं, अच्छा जी इंडियन ज्वेलरी, हमारे इंडियन ज्वेलरी बहुत फेमस है और साड़ियाँ और वो सब कुछ, तो मैं अक्सर टेंशन करती हूँ। अब आ गई ब्लैक की बारी, अभी तो आप मुझे मना ही कर देते ब्लैक खरीदने से। अच्छा जी, ये मैंने लिया था लाइमलाइट से ब्लैक, और ये मैंने लिया था और ये मुझे याद ही नहीं कि मेरे पास है, तो इसलिए मैंने इसे कभी पहना ही नहीं, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता कि ये भी मेरे पास है। ये सिल्क पर है और इसके आगे पूरा ये सितारों का हुआ है काम, नज़र आ रहा है हमें सितारे। ये बहुत एक फॉर्मल सी और अच्छी सी शर्ट है और मैंने इसको ट्राई किया हुआ है, और इसके साथ मैंने स्लिप भी बनवा ली हुई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था। वैसे नाम भी पहने तो ठीक है, लेकिन मैंने बनवा ली थी, तो ये लेकिन मैंने पहनी नहीं कभी भी, तो ये भी इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी के ही पहनूंगी। तो ये ब्लैक फ्रॉम लाइमलाइट है, इसकी प्राइस है, इसके ऊपर टैग लगा हुआ है। अच्छा जी, इसकी प्राइस तो बहुत ही सस्ती सी है, 4000 की है ये शर्ट। लाइमलाइट के बहुत अच्छे कपड़े हैं और बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। एथनिक पे भी जब मैंने जाना शुरू किया था तब एथनिक के कपड़े सस्ते थे, अब एथनिक वालों ने अपने आप को बहुत खुद से इम्पोर्टेंट हो गए हैं। ये मेरी कज़न बुशरा ने मुझे शर्ट दी थी, जो कि बुशरा मैंने सिलवा ली है, अब ये ना समझना मैंने नहीं सिलवाई। ये गोटे की, इसके बारे में मैंने बताया था, ये बुशरा खुद जब गई थी दिल्ली गई थी बुशरा, और वो वहाँ से कहती है मैं लेके आई थी अपनी, और मुझे भी उसने एक शर्ट दी, मुझे बहुत प्यारी लगती है ये शर्ट। अब बारी आ गई दोबारा से ब्लैक की। अच्छा जी, ये मेरा ब्लैक सूट है जो कि सबको बहुत 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 अच्छा लगा था। ये मैंने खैबर बाड़ा से लिया था और आप लोगों के साथ मेरा रिश्ता मतलब माशाल्लाह अल्लाह ने नज़र बद से बचाया तो काफ़ी पुराना हो गया है।
तो उस वक्त जब मैं कपड़ा लेकर आई थी तो मैंने सबसे वोट लिया था कि बताएं मैं सिलवाऊँ या ना सिलवाऊँ, लेकिन सब ने कहा सिलवा लो। इसके साथ जो पट्टी है वो मैंने ये लेस थी वो लगाई है और फिर इस तरह इसको स्ट्रेट स्टिच करवाया है। ये पेपर सिल्क की शर्ट है और एम्ब्रॉयडर्ड है। पेपर सिल्क बहुत फेवरेट हुआ है मेरा आजकल, क्योंकि मुझे वो बहुत फॉर्मल लगता है और मेरे एज ग्रुप की जो लेडीज़ हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि थोड़ा सा जैसा फॉर्मल कपड़े वपड़े पहनने और कहीं जाना हो तो गर्मी के लिए भी वो अच्छा, वैसे भी अच्छा है। और हल्की सी अगर इसको लाइनिंग लग जाए ना बिल्कुल ही मलमल की, तो वो ज़रा अच्छा होता है। मुझे ज़रा पर्सनली थोड़ी हल्की मामूली लाइनिंग वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं, पता नहीं क्यों लकी लगते हैं। उसके अपने बेनिफिट्स हैं जो मैं कभी आपको फिर बताऊँगी। तो ये वो है उन कपड़ों में से एक है। अच्छा जी, अब मैं ये जो वाइट शर्ट है ना मेरी, ये बहुत ही क्लोज टू माय हार्ट है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे दी थी। उसने वाइट पे वाइट बनवाया था जैकबाबाद से, हैदराबाद से, कहीं से। तो उसने अपनी शर्ट मैंने देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसने कहा ये आप ले लो माँ, ये आप पे सूट भी करिए। तो ये मैंने फिर उसकी याद में, बहुत मेरी फेवरेट शर्ट है। अच्छा जी, ये भी पेपर सिल्क पे पेजलीज बनी हुई है, ये भी उसके साथ ही मैंने लिया था वाइट। और जब मैंने पहना था सबको बहुत पसंद आया था। और आबिद को अब मेरे वाइट कपड़ों से उल्टी आ रही होगी, और अब जब मैं वाइट या ब्लैक सूट लेने लगूंगी ना तो आबिद मुझे कहेंगे आपके इतने कपड़े पड़े हुए हैं वाइट और ब्लैक। आबिद आप डिलीट कर देना अपनी मेमोरी। ठीक। सख्त ख़राब मूड में इस वक्त कुछ बोल नहीं रहे, लेकिन कोई बात नहीं, गिन रहे होंगे सारे कपड़े कितने वाइट हैं। ये सैमीज़ बाय नबीला का चिकन का कुर्ता, ये मुझे बड़ा पसंद है और मैं बहुत शौक से पहनती हूँ। और ये लास्ट ईयर उससे मुझे भेजा था। अगेन सैमीज़ बाय नबीला का कटवर्क का ये ऑफ वाइट ड्रेस है। ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और एवरग्रीन ड्रेसेस में से जिसका फैशन कभी पुराना नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है। कलर इसका बहुत अच्छा ऑफ वाइट सा है, और है ना, अभी इसका डिफरेंट है ना, कलर बहुत प्यारा है इसका। और इस पर कटवर्क सारा हुआ है, मेरा बहुत फेवरेट है सूट है। अच्छा, ये है सूट बारीज़े का, और ये मुझे एक दफ़ा ईद पे आबिद ने लेके दिया था। खदीजा की लास्ट ईद थी वो हमारे पास। उसके बाद खदीजा की शादी हो गई, खदीजा चली गई अपने घर, और ये फिर मैंने और खदीजा ने जाके हम दोनों को आबिद ने बारीज़े से सूट लेके दिया था। और आबिद मरियम के लिए भी हमने लिया था। रेड कलर का हमने मरियम के लिए सूट लिया था, वाइट मेरा था, और खदीजा का था मेरे ख्याल से कुछ हल्का सा पाउडर ब्लू सा, कुछ ऐसा खदीजा का सूट था। तो ये हम तीनों के सूट्स थे वहाँ से जो हमने लिए थे। वो लास्ट ईद थी खदीजा और मरियम की इस्लामाबाद में। उसके बाद वो दोनों चली गई थी अपने घर को। अब मैं आपको दिखाने लगी अपनी वेस्टर्न लाइन। अच्छा जी, अच्छा मैं अब आपको वेस्टर्न टॉप्स अपनी जल्दी से दिखा दूँ सारी, फिर मैं तैयार होंगी। असर की नमाज अजान हो जाएगी। अच्छा, ये मेरा एक ड्रेस है जो कि मैं नॉर्मली मैंने बनवाया हुआ, मैं शॉल्स के साथ पहनती हूँ, और इसकी पिक्चर भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। शुक्र है मेरे पास ज़्यादातर, तो मैं डिलीट ही कर देती हूँ पिक्चर्स। अच्छा जी, वेस्टर्न में ना बहुत सारी वही मेरी फ्यूजन वाले ड्रेसेस हैं। जैसे ये मेरी शर्ट है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये भी मैं बहुत पहनती हूँ और मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने ली थी, एक है कैथरीन, कुछ वहाँ से शिकागो से, एक उनका जो आउटलेट मॉल्स है उसमें वो स्पेशली कपड़े डिज़ाइन करते हैं +40 ईयर की जो लेडीज़ हैं उनके लिए। मगर इट्स नॉट दैट कि खाली वही पहन सकती। मैं भी गई थी तो मतलब मेरे बच्चों को भी ये शर्ट बहुत पसंद आई थी। ये है, अच्छा जी, ये है ज़ारा बेसिक्स में से है, लेकिन ये उनकी पुरानी कलेक्शन है, बहुत पहले मैंने ये ली थी। और ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये भी फ्यूजन की तरह से यूज़ होती है, और मैं इसको खुली पैंट्स के साथ पहनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको कैरी करना। अब मैं फुल स्पीड में दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मेरा वीडियो का टाइम भी हो गया। अच्छा, ये मैंने एक कॉलर्ड शर्ट वाइट ली थी, क्योंकि जो वाइट शर्ट्स है ना वो एज कर जाए तो फिर वो थोड़ी सी मज़ा नहीं आता। ये थी सीके की, और ये मैं फॉर्मल जो अपनी तरफ से, जो मैं वही कहती हूँ एंड ऑफ द डे में बस कपड़े फॉर्मल ही हो जाते हैं, क्योंकि क्या रीज़न है। अच्छा, ये दो मेरे रह गए थे अभी जो मैंने दिखाए नहीं। ये जो मैंने भी आपके साथ शॉर्ट शर्ट्स और खुली फर्शी शलवारें बनवाई थी ना, ये वो हैं दो सूट, ब्लैक और वाइट। ये दोनों भी मैंने पिछले दिनों बहुत पहने। आपने मुझे बहुत सारी वीडियोज़ में देखा होगा पहने हुए, क्योंकि मैं लेकर आई थी। बहुत पतली सी जो अरबिक लॉन है ना, उसके बहुत कंफर्टेबल लगी है मुझे दोनों।
अच्छा ये मेरी अगेन वहीं पे, ये सारे कपड़े मेरे ज़्यादा वहीं पे यूज़ होते हैं। ये है फॉरएवर 21 से ली थी शर्ट वाइट, ये भी मैंने बहुत पहनी है। और ये जाते ही जो मैंने शॉपिंग की थी ना, मैंने ला दी उनमें से। ये एक फॉर्मल सिल्क की शर्ट है, बहुत प्यारी मुझे लगती है और काफ़ी मैंने इसको पहना है। और जिन जो टैग्स लगे हुए हैं, बस लगे हुए हैं वो टैग्स, उनकी वजह ना पूछें मुझसे। ये है किसका, H&M से ली थी मैंने, सिल्क की है, बहुत बहुत स्मार्ट ये शर्ट। अब इनको उठाएगा कौन, आप संभालेगा कौन, शॉप तो चली गई है। मरियम ये ब्लैक ज़ारा की शर्ट है और ये आबिद मेरे लिए लेकर आए थे जब आबिद आप लास्ट टाइम कब गया हूँ जी, आबिद अकेले जब गए थे ना यूरोप से लाए थे 2017-18 नहीं 19 नहीं जैखजे की शादी 21 में 4 साल हो गए इसको। अच्छा ये मुझे गिफ्ट दी थी शर्ट, इसके साथ इसकी बेल्ट भी पड़ी हुई है, उधर गिरी हुई है नीचे, मैं उसको संभाल लेती हूँ। ये मुझे, ये एक्सप्रेस एक ब्रांड है, वो वहाँ पर है अमेरिका में तो काफ़ी है, यूरोप का नहीं मुझे पता। ये उसकी शर्ट है, मुझे बहुत पसंद है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है, इसकी बेल्ट अभी तो गिरी हुई है। अच्छा ये मैंने माइकल कोर्स की एक ली थी शर्ट और ये भी बहुत अच्छी लगती है, इसको भी मैं ईस्टर्न शलवार, खुली शलवार और खुली पैंट के साथ पहनती तो बहुत अच्छी लगती है। ये मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है और ये भी, इसके साथ भी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है। हल्की सी सिल्वर लाइनिंग है और प्योर शिफॉन की शर्ट है, और वहाँ पे प्योर शिफॉन और भी महंगी है, पाकिस्तान में भी बाय द वे बहुत महंगी है। अच्छा ठीक है, आबिद मुझे वाइट शर्ट से मना करते हैं, मगर क्या करूँ। ये है माँ न्यूयॉर्क कुछ ब्रांड है इसका, लेकिन ये शर्ट बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये, तब मैंने ली। ये भी जो आउटलेट्स है ना, वो आउटलेट मॉल्स उधर से भी है। ये शर्ट है कॉन्वर्स की, जिनके जॉगर्स वगैरह होते हैं ना, ये स्पोर्ट्स शर्ट टाइप है, वहाँ पे मेरे लिए बहुत अच्छी, क्योंकि लॉन टाइप की है तो मैंने इसे बहुत पहनती हूँ, गर्मियों में भी बहुत यूज़ होती है। ये फिर एक कॉलर अच्छी, ये एम टेलर एक ब्रांड है अमेरिका में, वो भी फॉर्मल सिर्फ लेडीज़ के कपड़े डिज़ाइन करता है, उनकी ब्लैक वाइट शर्ट थी, तो इसी ब्लैक भी दिखा दूँ मैं। अच्छा जी ये नेक्स्ट की शर्ट थी मेरी ब्लैक, और ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत मैंने पहनी है, ये मैंने इतनी पहनी है उधर, क्योंकि मैं वहाँ पे तो जब हम लोग फ्रांस में थे तो ज़्यादातर जैसे फॉर्मल जगहों पे आपने जाना है तो गोरे तो बहुत आराम से कपड़े रिपीट करते थे, तो मेरा जो एक मेरे पास ब्लेज़र और लॉन्ग स्कर्ट थी जो मैं फॉर्मली बस वही एक जगह हर जगह पहनती थी, उसके बाद मैंने ये शर्ट बहुत पहनी हुई है। ये जो मेरी एक पिक्चर है जो मैं अक्सर शेयर करती हूँ, पीछे फायरवर्क्स हो रहे हैं और हम चारों खड़े हैं न्यू ईयर्स पे, ये भी तकरीबन 13-14 साल पहले की ये शर्ट है, आज तक बहुत अच्छी है, बिल्कुल नई है और मैं बहुत पहनती हूँ, मेरी बहुत फेवरेट शर्ट है। वरना मैं यूजुअली जो नए वाले कपड़े हैं ना उनमें फ़ौरन निकालती रहती हूँ। ये गैप की शर्ट है, ये मेरे लिए 2019 में ना 19-20 में साइमा गई थी दुबई, वहाँ और उन दिनों मेरी बर्थडे थी तो इसका एज गिफ्ट लेकर आई। ये मैंगो की शर्ट है लॉन्ग, ये मुझे इतनी पसंद है और ये मैं इतनी पहनती हूँ कि मैं बता नहीं सकती, और ये बस वाइट है तो थोड़ी सी अभी एज कर गई है, आज के लिए इतना ही बहुत है। वैसे मेरे पास ब्लैक और वो वाइट और भी चीज़ें बहुत है, लेकिन मैं दिखा इसलिए नहीं लेके फिर आबिद मुझे और ज़्यादा नहीं ख़रीद के देंगे। तो अब हमने जाना है मंकी बिजनेस पे, उधर हम जाएंगे। और मेरा ये वाले, आप लोगों का क्या आइडिया है, क्या ख्याल है, हम लोग फ्यूजन में कपड़े पहन सकते हैं, अच्छे लगते हैं या नहीं, या आपका आप बताएं, ब्लैक एंड वाइट कपड़े आप लोगों को कैसे लगते हैं, ये ज़रा हमें म्यूचुअली डिस्कशन हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ बातें मैंने अभी आपसे करनी है वो मैं भी खुद करूँगी, क्योंकि आबिद के सामने मैं ज़रा शर्मा जाती हूँ और बोलती नहीं। जी मैं अब आबिद के साथ जाने लगी हूँ मंकी बिजनेस, जो स्टेज शो जो हो रहा है वो देखने के लिए, और थोड़ा सा मैंने कहा कुछ डिस्कस कर लूँ और बता दूँ कि ब्लैक एंड वाइट जो ड्रेसेस हैं उनके साथ हम कैसे, क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम लोग कैसे कैसे उसको स्टाइल कर सकते हैं। अच्छा तो हम लोग ब्लैक एंड वाइट जो है ना वो इटसेल्फ बहुत क्लासिक और बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली जैसे मैं हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और ब्लैक जो शर्ट्स हैं उनके साथ आप बहुत कुछ और कलर्ड या चेक्स या डॉट्स, आप पैंट्स या टॉप्स, उसके साथ कुछ भी आप उसको भी पेयर कर सकते हैं। कोई ना कोई अगर आप इनके साथ कलर ऐड कर लें तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने जो अपने बैग्स रखे हुए हैं वो यूजुअली ऐसे ही रखे हुए हैं ताकि वो मेरे इन कपड़ों के साथ मैच करें, क्योंकि मेरी वार्डरोब ऑलमोस्ट सारी ब्लैक एंड वाइट ही है।
तो उसमें जिस तरह मेरे पास ग्रीन कोच का बैग है जो मैं आप लोगों के साथ अक्सर मैंने शेयर किया हुआ वो है। मेरे पास मल्टी कलर ये कर्ट गिगर का एक छोटा सा क्लच है वो है, और बहुत सारे कलर क्लचेस और बैग्स हैं जो मैं इनके साथ पेयर करती हूँ अपने ब्लैक एंड वाइट ड्रेसेस के साथ, और ब्लैक एंड वाइट भी लेती हूँ। और इसी तरह जूते भी आप कोई कलर या कुछ अगर इससे आप ऐड कर सकते हैं अपने कपड़ों के साथ। बात यह है कि जो आजकल जिस तरह से सब लोग मुझे कहते हैं ना कैप्सूल वार्डरोब के बारे में बताएं, तो इसमें से चीज़ें अगर आप मिनिमम कर लें, ब्लैक शर्ट्स और पैंट्स वगैरह अगर आप कम कर लें तो ज़ाहिर है आपकी मिनिमलिस्टिक हो जाएगी वार्डरोब। लेकिन वो मेरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो मेरी है, मैं लेती रहती हूँ चीज़ें और फिर बहुत संभाल के रखती हूँ, तो फ़ौरन दिल नहीं चाहता कि उनको मैं कहीं फेंक दूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे कल मिलूँगी। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।